नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पाम हिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है वह 35 साल हो चुकी है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन देखो क्या देते हो आप लोग कि 5 महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए करियर के बारे में, बच्चे के बारे में, मेरे परिवार के बारे में, ठीक है, और आर्थिक हालात और निजी दुश्मनी। समझते रहना, ये आप पूछना चाह रहे हो, ये क्वेश्चंस हैं, ये महत्वपूर्ण जानकारी। देखो समझो, मैंने आपसे ये क्या कहा कि आप मेरे चैनल देखते हो या किसी से इंस्पायर होकर या रेफरेंस से आए हो तो पहले मेरे वीडियोस देख लो ना। मैं तो कहता हूँ क्वेश्चन दिया करो, ये एब्रीवेशन है, एब्रीवेशन है। कैरियर के बारे में क्या 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 जानना चाहते हो, ट्रांसफ़र के बारे में जानना चाहते हो, आगे जाकर प्रमोशन के कुछ है, कुछ ये पूछना है? नहीं, ये नहीं पूछना। क्या बीमारी के बारे में मैंने कहा पूछना है? कुछ बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताया था पहले, फिर मैंने कहा कुछ और बताना है। देखो आप लोग गलतियां करते हो। मेरे परिवार में कौन आता है ज़रा मुझे बताना। आप शादी के बाद एक व्यक्ति अपने माँ बाप से नहीं बोल रहा, ठीक है, वो कहता है मेरा परिवार, तो वो अपनी बीवी बच्चे को मानता है। दूसरा वो क्या कहता है, मेरे परिवार में मैं किसे मानूं, आपको मानूं या आपके भाइयों को, बहनों को, पेरेंट्स को मानूं? ये भी मेरा काम है क्या? निप्पल में जब बच्चा रोता है तो निप्पल डालना? अरे क्वेश्चन तो ठीक से दिया करो। और उसके बावजूद भी नहीं दिए। देखो इसके बावजूद भी इन्होंने कहा कि सर मैं जॉब में हूँ, व्यस्त हूँ, तो माता पिता के बारे में, मैडम के बारे में बता दीजिए, ठीक है। ये देखो, आप देखो मेन चीज़ जो है जहाँ मैं अटक रहा था, मैं वही चीज़ पे आपकी मेन है टेंशन, वही टेंशन है, वही नहीं पूछ रहे हो। ब्लंडर मिस्टेक्स करते हो, ब्लंडर मिस्टेक्स करते हो। ऐसा कोई पाम रीडर नहीं मिलेगा कहेगा क्वेश्चन दो। डॉक्टर के पास जाकर ऐसे ही बोलते हो, डॉक्टर साहब इलाज कर देना। कहेगा कहाँ का इलाज करूं भाई, पेट में दर्द है, अल्ट्रासाउंड करना है, एक्सरे कराऊं, घुटने में दर्द है, चेस्ट में है एक्सरे कराएं, सिर में है एमआरआई करवाना पड़ेगा जी। कहाँ क्वेश्चंस, ताकि उस चीज़ को देख सके। ये एडवांस पामिस्ट्री है। फिर बाद में आप कहते हो, बाद में मैं जवाब नहीं देता क्वेश्चंस का, जब एक बारी वीडियो बन जाए फ़ोन करके बताता हूँ सारी चीज़ें का। ब्लंडर मिस्टेक्स करते हो आप लोग। आप मुझे बताओ इनकी नौकरी से रिलेटेड कहाँ है, अब मुझे बताओ। आप ऐसे देख रहे हो ना, बताओ कहाँ लगेगी। मैं चिन्ह पकड़ा, मैंने चिन्ह ही पकड़ा कि ये क्या है। ये 18 था, इसके बाद ये और ये साइन है, ये साइन था इनका 19 से 20 साल। मैंने कहा ये जॉब का साइन है। ये देखो इसके बाद क्या है, ये ट्रेनिंग हो गई, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इनकी जगह चेंज, मतलब ट्रांसफ़र हो गई, ये वो है। इसीलिए ये 2 रेखा आई हुई थी, 22, ये 22, ये 23, 23 पे दूसरी। अब इतने छोटे छोटे चिन्हों पर मैं यहीं पर, ये देखो इसका कंसेप्ट, ये पहले 22 है, 22 के बाद ये साइन यूं बना हुआ था, ये तीसरी। 23 में क्या थी, 2 रेखाओं के साथ में पीछे से रेखा ने काटा, ये साइन ऐसे बना दिया, ये पोस्टिंग है। ऐसे हाथों में ये पोस्टिंग होती है। ये पोस्टिंग होती है। अच्छा छोड़ो सारी बातें, छोड़ो सारी बातें। अब मुझे ज़रा ये बताओ कि आपको कोई ऊपर तो देखो ये ट्रायंगल बन के, ऐसे ट्रायंगल बन के, नीचे ये साइन क्या है? ये साइन है, तो इस साइन पर देखो डॉटेड क्यों आई है? ये क्या है, ये क्या है बताओ ज़रा। यानी इस पर एक साइन ऐसे आया, ये कंस्ट्रक्शन का है ना, यानी एक प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी है। यानी 25 और 26 के बीच में प्रॉपर्टी
अब इसी के बीच में मेरे को ये डॉटेड दिखे हैं, तो मैं ये डॉटेड, ये प्रॉपर्टी के साइन आ गए थे, ये साइन बना कैसे है थोड़ा सा खोल कर समझाऊंगा कि ये कैसे आया। देखो पीछे से आया पहले एक साइन यूं, समझते रहना, पीछे से एक साइन आया यूं आया, ठीक। अच्छा अब ऊपर देखो ये साइन पहले बना, यहाँ पर एक डॉट, एक ये डॉट, एक ये डॉट बना। अब आपको समझना है कि ये डॉट, ये जो साइन बना है, ये साइन है कैसे, ये साइन है कैसे। इस साइन को पकड़ने के लिए आपको क्या पकड़ना पड़ेगा, ये साइन पकड़ना पड़ेगा, ये वाला साइन, ये साइन पकड़ना पड़ेगा, जो कि एक प्रॉपर्टी का साइन है। यानी 24 के बाद ये जो 25वां साल आया है, ये 25वें साल पर एक प्रॉपर्टी का साइन ऐसे बनाया हुआ था। पहला कंसर्न ऐसे, पहले एक ऐसे टेढ़ी रेखा, फिर एक साइन ऐसे, ऊपर डॉट डॉट डॉट, एक साइन ऐसे, फिर एक लाइन, फिर एक साइन यूं करके यूं, और फिर ये साइन है कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन, ये है डॉक्यूमेंटेशन विद कंस्ट्रक्शन। ये है साइन। इसीलिए इस लाइन का मेन महत्व था, जो हमने समझा ही नहीं। इस लाइन का मेन महत्व था। तो ये कैसे पता लग जाता है, ये सारी चीजें अब ध्यान से समझो। ABC छोड़ दो, चलो आप ये सोचो, ये एक लाइफ लाइन के बीच में एक डॉट पड़ा है, डॉट है, इस डॉट के साथ पहले एक रेखा यूं गई, फिर एक रेखा ने टच करा, और यहाँ पर एक साइन ऐसे बनाया है। ये देखो, ये साइन को पहले पकड़ते हैं, ये तो एक प्रॉपर्टी का साइन है, ठीक है, ये तो प्रॉपर्टी का साइन है। ये साइन को पकड़ते हैं, ये साइन क्या है, यहाँ पर एक साइन को ऐसे घुमाकर ऐसे रखा गया। ये भाई या उसकी वाइफ से रिलेटेड साइन है। अच्छा अब एक बात बताओ, इस साइन पर ये क्या साइन है, ये जो ट्रायंगल्स पे बना रखा है, ये क्या साइन है, ये क्या साइन बने हुए हैं, ये कौन कौन से साइन है, ये बताओ मुझे आप। देखो ध्यान से समझाता हूँ। ये प्रॉपर्टी का साइन है, ये प्रॉपर्टी का साइन, क्योंकि नीचे प्रॉपर्टी का साइन आया हुआ है, नीचे प्रॉपर्टी का साइन आया हुआ है। इट मीन्स कि 29 साल और इसके आसपास कोई कंस्ट्रक्शन भी हुई है, कंस्ट्रक्शन भी हुई है। 27 से 28 के बीच में फिर ट्रांसफ़र हुई है। जब इस रेखा ने इस रेखा के साथ ये क्या करा है, तो क्या जगह चेंज है ना, तो यहाँ ट्रांसफ़र है। इनको इन कैसे समझ आ जाती है, ट्रांसफ़र से रिलेटेड है। नीचे पकड़ो, ऊपर पकड़ो, सारी जगह से पकड़ते चलते चलो, कैसे नहीं पता लगता, हर एक चीज़ पता लगती है, हर एक चीज़। ध्यान से देखना, इस साइन पर ही एक साइन ऐसे लगकर ऐसे हो गया था, इधर से ये साइन ऐसे कर दिया गया था। नहीं है, सब पता लग जाता है यहाँ पर। ये देखो 31 से 32 के बीच में फिर ट्रांसफ़र, फिर ट्रांसफ़र। अब आप देखो, ये लाइन के मतलब रखो, इसके बाद फिर एक रेखा चेंज हो रही है, यहाँ फिर ट्रांसफ़र 34 से 35 में। हर चीज़ पता लगती है, बस वो चिन्ह समझ आ जाए।
ध्यान से देखो, नीचे एक ट्रायंगल बना हुआ है। ये ट्रायंगल आपको प्रॉपर्टी यहाँ परचेज करना है। ये थोड़ा सा, ये 37 साल का है। मैंने यहीं से ये रेखा देखी है, तरक्की की रेखा, यानी थोड़ा 36.5 पर, 36.5 बस। ये अब मेन कंसर्न के पकड़ते, जो मैं गलत रेखा कह रहा था, मैं सारी चीज़ें कह रहा था, वो गलत रेखाएं क्या इंडिकेट करती हैं, ध्यान से समझना। इस रेखा को, इस चिन्ह को पकड़ो, ये है ना, इसके साथ ये साइन क्यों बन गया, इसके साथ ये साइन क्यों बनाए, ये वाइफ का साइन है, ये बड़ा भाई का साइन है। मैंने कहा या तो वो बीमार पड़ेंगे या कोई ना कोई जरूर आपकी वाइफ से रिलेटेड है। अगर ये 36वें साल पर बच गई, मैं फिर कह रहा हूँ बच गई, और वो चीज़ें माँ बाप पर या बड़े भाई पर आ जाए, ये साइन पुश्तैनी का होता है ना, बड़े भाई का भी होता है, पुश्तैनी का भी होता है, तो भी आपकी वाइफ को कुछ नहीं होगा, अदरवाइज दिक्कत आएगी। और जो भी प्रॉपर्टी मैंने कहा ये किसके नाम पर प्रॉपर्टी है, उससे रिलेटेड, और बाद में क्या बात पता लगी, बीबी के नाम पर ये 25वें साल वाली प्रॉपर्टी थी। तभी मैं आपसे कह रहा था कि यहाँ पर वो एक साइन गलत लिखा है, और आप हेल्थ प्रॉब्लम दे ही नहीं रहे हो, और टेंशन आपको अपनी बीबी की है, सेहत की है। क्या आपने 5 महत्वपूर्ण चीज़ों में क्या हेल्थ प्रॉब्लम दी, ब्लंडर मिस्टेक्स करते हो। मैंने क्या कहा, बच्चे को जितना दूर आप पढ़ाई के लिए कहीं भेजोगे आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपके यहाँ पर जब राहु आ चुका है उसे वहीं से दूर कर दो ना, दूर। बच्चों को जहाँ आपको अपने घर में दिक्कत लगे, बच्चे का ट्रांसफ़र करवा दो, बच्चे को कहीं हॉस्टल में या कहीं पर या किसी के घर पर पढ़ने के लिए दे दो, देख लो कुछ नहीं होगा। वहाँ रहेगा तो वहाँ परेशानियों के साथ रहेगा, और वो पेपर देगा तो पेपर में फेल होगा। क्यों? क्योंकि आपको परेशानी आ रही है। इसलिए बच्चे के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है, मैं क्या कहता हूँ कि घर में कोई प्रॉब्लम चल रही हो तो आईएएस ऑफिसर या कोई बन रहे होते हैं, गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है, कोई बीमार हो जाए या कुछ हो जाए तो बेटर है उसको वहाँ से थोड़ा सा दूर रख दीजिए, वो मैं कहता हूँ। अभी एक और ट्रांसफ़र है, ये जो 2 साइनों के बीच में से ये जो बना हुआ है ना, ये भी मुझे ट्रांसफ़र से रिलेटेड लग रही है। ये भी, इसके साथ ये रेखा जो है, ये तो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी या कुछ हो जाएगी। इसके बाद फिर मुझे लग रहा है छोटी मोटी ट्रांसफ़र यहाँ पर भी लग रही है, यहाँ बच्चा भी चेंज करेगा अपनी कोई जगह। और मेन कंसर्न जो आपकी लाइफ में, जो मैंने प्रॉपर्टी और ये सारी चीज़ें बोली थी, वो क्यों बोली थी, क्योंकि इसी रेखा के बीच में ये कट का निशान क्यों आया हुआ है। ये देखो, ये भी पकड़ा करो भाई, ये भी पकड़ा करो, ये भी पकड़ा करो। तो जो प्रॉपर्टी कोई चीज़ें हैं, पुश्तैनी प्रॉपर्टी हैं 38वें साल पर, तो यानी एक 36 पर और एक 38 पर आपको अपने बीमारी का ध्यान रखना है। और यहाँ प्रॉपर्टी 36 पे नहीं खरीदनी है, 36.5 पे खरीद लीजिएगा, और या 37 पे खरीद लीजिएगा, ठीक है। और 38 पर कोई प्रॉपर्टी जो बेचनी नहीं है, और इसी पर आप अपनी विल वगैरह सब कुछ करवा लेना, क्योंकि अभी आपके पास 36 से लेकर 38 साल का समय है। अगर ये माता पिता के नाम पर है तो फिर बाद में कोई दिक्कत ना आए। जो आपने क्वेश्चन कहा कि मेरे दुश्मन या कुछ, तो ये जो विल है, अगर आपके भाई और बहनों से रिलेटेड अगर वो चीज़ें नहीं बनी तो पहले दिक्कत, फिर सॉल्व होना। और एक और चीज़ बता देता हूँ, ये 41 साल है और ये 42वां साल है। ये देखो, ये 42वां साल है। 41 और 42 पे नौकरी नहीं छोड़ने की बात करोगे, ना प्रॉपर्टी यहाँ पर कोई बेचने का बात करोगे। यानी 41 और 42 पे नौकरी छोड़ना प्लस प्रॉपर्टी नहीं बेचनी है, नहीं बेचनी है। इसीलिए क्या हुआ था, ये रेखा को काला कर दिया। ये देखो, ये काला कर दिया क्या है 41 और 42 साल में। और नीचे जब जाता हूँ तो देखो 42 साल पर क्या है, ज़बरदस्त जो है इम्पैक्ट जो है डाला गया है। आपके घर पर कोई मिसहैपनिंग की रेखा को डाला गया है, और वो मिसहैपनिंग की रेखा जब आपके, जो खुद सोच लो कि इन रेखाओं पे ट्रायंगल के कारण बचाव कर रखा है कि आपको कुछ ना हो, किसी और को हो जाए तो हो जाए। एक यहाँ पर,
एक यहाँ पर, और इसके बीच में ये जो साइन चल रहे हैं, इनके बीच में ये क्या है, 43-44 में कोई कंस्ट्रक्शन कराना और 45 और 46 में कोई ससुराल पक्ष में या कोई बीमार पड़ना। ठीक है, इन साइनों के, इनको पकड़ा करो। ये साइन है जो कि सब कुछ बताते हैं। ध्यान से देखना, ये ट्रायंगल बनाया हुआ है, ये 47 साल पर ये ट्रायंगल बना हुआ है। और ये ट्रायंगल पर ये तो है कि बाद में काम बढ़ाने के चक्कर में आप फंस गए हो, लेकिन यहाँ दिक्कत का टाइम पीरियड आएगा, क्योंकि नौकरी छोड़कर आप बिज़नेस कर रहे थे। मैंने कहा आप लेटर डाल दो, और बड़ा करनी है मुझे, बढ़ाना है, मैं और काम करूँगा, मैं और काम करूँगा, मैं और काम। ठीक है, मेरी ट्रांसफ़र कहीं भी कर दो, दूर कर दो, दूर इलाके में कर दो, ठीक है, मैं तैयार हूँ। अदरवाइज मैंने लिखा है टेक केयर, दिक्कतें। ठीक है, कोई भी रेखा जब ऊपर भी देखो, नीचे भी देखो, कोई भी रेखाएं नीचे से ऐसे जाती हैं, इसका मतलब लोन और पैसा होता है। देख लो, यूं पहले यहाँ से निकली, फिर यहाँ से निकली, ये देखो, पैसा दे दिया तो यहाँ आकर ख़त्म, फिर जगह चेंज। पैसा है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर है, लेकिन यहाँ ट्रैवलिंग की रेखा है। और मेन कंसर्न को समझो कि इस जगह पर आकर आपके पास खर्चों की वजह से ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। ये, और ये एक नुकसान की रेखा है, इसी के साथ साथ ये नुकसान की रेखा है। ठीक है, देखो मैंने कहाँ से, वैसे तो मैंने यहाँ से देखा था, देखो ये वाला बीमारी की रेखा है 13 से 14 साल के बीच में। ठीक है, इसके बाद देखो ये क्या है, ये है पुश्तैनी। ये क्या है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, ये शायद मुझे लग रहा है बीमारी 16 से 17 साल के बीच में। अब यहाँ पेपर दिया, यही पेपर का कंसर्न क्या कर रहा है, नौकरी की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है, नहीं ये क्या है, फिर ट्रांसफ़र करवा रहा है। ये क्या है, जो मैं आपको चीज़ें बता रहा था। अब एक कंसर्न और आया था, वो था ये आपके घर पर किसी की रिश्तेदार में किसी की शादी से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पर आपकी पोस्टिंग अलग जगह पर हुई है, यहाँ पर अलग जगह पर हुई है, और इसके बाद जो है ये साइन एक प्रॉपर्टी का है। ठीक है, जिसमें पैसे घर वालों के लगे थे। इसमें डॉटेड आए हैं कि आगे जाकर दिक्कत, डॉक्यूमेंटेशन और दिक्कत, और छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये क्या है, भाई भाभी से रिलेटेड कोई दिक्कतें। ठीक है, ये क्या है, 2 प्रॉपर्टी हैं, उस पर कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं। ये एक प्रॉपर्टी, यहाँ पर प्रॉपर्टी है, इसमें यहाँ से बीमारियाँ, कंसर्न, और यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन रुक जाना, ये लोन उतारना, ये लोन से रिलेटेड रेखाएं हैं, लोन उतारना, ये रहा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, एक तो 27 से 28 साल के बीच में आपकी जो है ट्रांसफ़र हुई, 29 से 30 में हेक्टिक शेड्यूल आया, 31 से 32 साल के बीच में देखो सैलरी तो बढ़ रही है, 31 से 32 में ये क्या है, ट्रांसफ़र है, ये है ट्रांसफ़र। उसके बाद देखो 34 से 35 में ट्रांसफ़र, जैसे ही आया डॉट आनी शुरू हो गई। अब यहाँ से ही परेशानियाँ शुरू हो जाएंगी। अब आपके घर पर ये जो साइन आया है, ये वाइफ का और बड़े भाई से रिलेटेड है। यहाँ अगर ये कट का निशान है, अगर बच गए, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर वाइफ का तबीयत का ध्यान रखना, जो मैंने राहु का उपाय बताया है वो ज़रूर करना है, राख वाला उपाय। ठीक है, उससे डॉक्टरी इलाज में जो डॉक्टर को समझ नहीं आती चीज़, वो पकड़ में आ जाती है। नहीं तो राहु बीमारी ही नहीं पकड़ने देता। डॉक्टर पे टेस्ट करा लो, पता ही नहीं लग सकता है। लेकिन इससे तो ये यहाँ प्रॉपर्टी परचेज मत कीजिएगा, यहाँ कीजिएगा। ये बच्चों से रिलेटेड था, भेज दो बाहर, अच्छी बात है, भेज दो। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो समय है,
ये देखो इसके बाद एक और ट्रांसफ़र है या नहीं है? ये ट्रांसफ़र से रिलेटेड है। ये क्या है? तरक्की से रिलेटेड है। ये क्या है? इस बीच में यहाँ पर आप परचेज़ यहाँ कर सकते हो। ये किसी के नाम से नहीं होना चाहिए, ना बीवी के नाम से होना चाहिए। आप अपने नाम से लो या बच्चों के नाम से लो। और ये जो विल वगैरह करते रहिएगा, क्योंकि 2 रेखा आई हैं और ये प्रॉपर्टी है, इस पर जो है एक साइन, ये पुश्तैनी वाला प्रॉपर्टी, ये साइन है, मिल जाएगी। पर लेकिन यहाँ थोड़ी दिक्कत आ सकती है, ये आपके घर वाले ही हैं, थोड़ी बहुत परेशानी कर सकते हैं, बस इतना है। क्योंकि यहाँ पर 41 और 42 साल पर आपने जॉब छोड़नी थी और एक प्रॉपर्टी बेचनी थी। तो जो प्रॉपर्टी, ये जो मैं चाहता हूँ, ना तो आप नौकरी छोड़ो ना कोई प्रॉपर्टी बेचो, ठीक है? यहाँ आप काम शुरू नहीं करोगे। यहाँ ट्रांसफ़र होता है, हो जाए, गलत जगह ट्रांसफ़र होता है, कुछ नहीं होता। डिस्टर्ब हो गए, होने दो, होने दो। 43 से 44 साल के बीच में कंस्ट्रक्शन, ये कोई घर पर बीमार पड़ेगा दोबारा, आपके पेरेंट्स और ससुराल पक्ष से रिलेटेड, ठीक है? ये क्या है? प्रॉपर्टी ट्रैवलिंग। ये क्या है? थोड़ी बहुत दिक्कतें आते रहना, छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन रोकनी नहीं होती इस समय पर, और किसी के कहने पर पंचायती चुनाव और ये सारी चीज़ें मत कर लीजिएगा, पहले बता रहा हूँ, किसी के कहने पर इस समय पर, ठीक है? और इसके बाद देखो, यहाँ पर देखो, ये क्या साइन है? ये जो 2 साइनों के बीच में है, ये काम शुरू कर रहे थे कि नौकरी छोड़ दी थी। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर भी नौकरी छोड़ने का मन करे, यहाँ पर भी मत करो। यहाँ पर आपको कोई काम पे पैसा नहीं लगाना, अदरवाइज काम बढ़ाते रहोगे, दिक्कतें आती रहेंगी। और जॉब करोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा आपका मन, छुट्टी लेनी है छुट्टी ले लो, कुछ करना है कुछ ले लो, दिखते हैं, इसलिए कह रहा था, परेशान रहोगे। ये पैसा किसी को दिया है तो मर जाएगा। बेटर है कि यहाँ पर बच्चों के लिए कुछ भी एफर्ट्स लेते हो, लोन लेते हो, यहाँ उतर जाएगा। लेकिन यहाँ पैसा किसी आदमी को दे दिया तो नहीं मिलना, यहाँ पर चेंजिंग ट्रांसफ़र करा लेना। सैलरी बढ़ रही है, ट्रैवलिंग की रेखा है, 53 मुसीबत, पैसा खर्चे, 53 से 54 के बीच में कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी। 53 और 54 का मतलब ये है, यानी आपकी लाइफ में ये समय कोई भी शुभ काम यहाँ नहीं करना। 53-54 पर टेक केयर कह रखा है, खर्चे ज़्यादा होंगे इसलिए, ठीक है? क्योंकि आप यहाँ पर, मैंने कहा है 53 और 54, ये साल पर अगर आप छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो अपनी जॉब, इससे पहले नहीं। यहीं तक आपका हाथ देख रहा हूँ, क्योंकि पिक्चर साफ़ नहीं आती। आपने देखा है, मेरे को जहाँ फ़ोटो थोड़ी सी ख़राब लगती है आप देते हो, नहीं साफ़ आती, मैं कह देता हूँ ओके काफ़ी है, इसके बाद कभी दोबारा देख लेना, 5, 7, 10 साल बाद जब, तब देख लेना, अभी इतना देख लो। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, जितना समझ आता है उतना ही बोलता हूँ, ठीक है? ओवरऑल आपका हाथ क्या कहता है? 36वां साल मेन है। यहाँ ना तो आपने कोई प्रॉपर्टी परचेस करनी है, ना ही यहाँ पर आपने कोई डॉक्टर चेंज करना है, डॉक्टर चेंज करो। अगर वो बीवी पर सारी चीज़ें आ जाएंगी तो यस, यहाँ गड़बड़ है, डेफिनेटली कोई मिसहैपनिंग हो सकती है। और वो अगर आपके पेरेंट्स पर चली जाए, भाई पर चली जाए, तो फिर भी बीवी बच जाएगी, ठीक है? और 36.5 पर ही आप, इसके बाद ही कोई प्रॉपर्टी परचेस कीजिएगा। और 38 पर, 36 से 38 के बीच में विल से रिलेटेड आप देख लेना, ये ज़रा यही चीज़ें हैं आपकी। और फिर 41-42 में नौकरी नहीं छोड़नी, एंड देन यहाँ पर प्रॉपर्टी बिकनी नहीं चाहिए। डन? तो ये इस तरीके से आप आगे चलो। अब उपाय ले लीजिए, केवल मैं सूर्य का उपाय दे रहा हूँ, लगातार उसे करते रहो, ठीक है? अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, धन्यवाद। और जो राहु का आपके लिए, आपकी वाइफ के लिए बताया है, वो आप भी कर लीजिएगा, ठीक है? धन्यवाद।